हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर बिज़नेस के लिए, चाहे वो बिज़नेस बड़ा हो या वो बिज़नेस छोटा हो। तो ऐसे ही मैं लेके आया हूँ आपके लिए जीएसटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स रहते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं कि हम जीएसटी कैसे बनवाएं, हम खुद जा कर के अप्लाई करें वेबसाइट पे या किसी सीए के थ्रू बनवाएं या किसी एजेंट के थ्रू बनवाएं। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज मैं लेके आया हूँ ये वीडियो आपके सभी के लिए। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि जीएसटी बनवाना क्यों ज़रूरी है और आप इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे आता है। सो जीएसटी ऑब्वियसली एक टैक्स लॉ है इंडिया के अंदर। सो सारे बिजनेसेस को ये डॉक्यूमेंट बनाना काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली जिनका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा होता है। तो और जो भी छोटे बिजनेसेस हैं और अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं अमेज़ॉन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू या फिर ऑफलाइन जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं जैसे डी मार्ट हो गया या जियो मार्ट हो गया, इन सब के साथ टाई अप करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंटेशन बनवाना ज़रूरी होता है। बिना इसके ये सारे कंपनीज आपके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब बात आती है हम आप ये प्रोडक्ट कैसे बनवा सकते, आप ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे बना सकते हैं। मैं ये बता दूँ, जिन लोगों को भी टैक्सेशन के बारे में नॉलेज है, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के बारे में नॉलेज है, वो खुद ही जा कर के भी ये ऑनलाइन जा कर के अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी का पोर्टल पे। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और मैं लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और जिन लोगों को आई थिंक जो मोस्ट ऑफ कैटेगरीज़ में फॉलो होते हैं, हमको ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो वो किसी सीए के थ्रू आप ये डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। सीए आपसे यूजुअली एक मिनिमम फ़ीस 1500 टू 2000 रुपीज़ एक मिनिमम फ़ीस वो चार्ज करते हैं आपसे। लेकिन उससे एडवांटेज होता ये है कि टैक्स डिपार्टमेंट से जो भी क्वेरीज़ आते हैं वो हमारे उनको रिप्लाई करने में जो सीएस होते हैं, ये उनका डे टू डे लाइफ होता है। तो वो ये सब क्वेरीज़ को हैंडल करने में एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो ये सब चीज़ें हैंडल कर सकते हैं एंड देन आपको घर बैठे मिल जाता है आपका जीएसटी सर्टिफिकेट एक मिनिमम फ़ीस के साथ। और दूसरी कई सारी चीज़ें हैं जैसे आप जो लोग भी स्मॉल बिजनेसेस स्पेशली चला रहे हैं, आई एम श्योर कई सारे ऐसे लोग होंगे जो घर से ही बिज़नेस करते होंगे। तो उस केस में क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली एग्रीमेंट्स वगैरह, रेंट एग्रीमेंट्स जैसे होते हैं। जो मुझे प्रॉब्लम आई थी, मैं बेसिकली आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, रेंट एग्रीमेंट्स भी दो टाइप के होते हैं। एक कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट होता है और एक रेसिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट होता है। तो ये चीज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है जो लोग भी घर से बिजनेसेस कर रहे हैं। तो अगर आप घर से बिज़नेस कर रहे हैं तो आप ज़रूर कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट बनाएं, ना कि रेसिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट बनाएं। इससे चांसेस हो सकते हैं कि आपका जीएसटी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, राइट। जब भी आप बनवाने जाएं तो आप कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट बनवाएं इंस्टेड ऑफ रेसिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट। आपका जो जीएसटी रिजेक्ट होने के चांसेस है वो एकदम ना के बराबर हो जाएंगे।